अगला टॉपिक है जनन प्रक्रिया। लिखिए, जीवों में जनन की प्रक्रिया मुख्य रूप से दो विधि से होती। जीवों में जनन प्रक्रिया दो विधि से होती है। जीवों में जनन प्रक्रिया दो विधि से होती है। बनिए स्ट्रक्चर। पहला विधि हो गया, इस प्रकार से लिखो पहले, जनन प्रक्रिया। जनन प्रक्रिया और इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना। पहला विधि हो गया अलैंगिक जनन, दूसरा हो गया लैंगिक जनन। पहला जो जनन की प्रक्रिया है, यह कितने विधि से होती है जनन प्रक्रिया? दो विधि से। पहला विधि क्या हो गया? अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फास्ट में लिखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। दूसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन। पहला नंबर हेडिंग बनाइए, अलैंगिक जनन। तो जीवों में मुख्य रूप से जनन कितने विधि से? दो विधि से। पहला हो गया अलैंगिक जनन, इसको हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। दूसरा हो गया लैंगिक जनन, इसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से थोड़ा समझिए। अब देखिए, अ मतलब होता है नहीं, अ मतलब क्या होता है? लैंगिक मतलब होता है लिंग या सेक्स। सेक्स कितने प्रकार के? दो प्रकार के, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स। हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अ मतलब होता है नहीं, लैंगिक मतलब लिंग या सेक्स, जिसमें कोई सेक्स नहीं होता है, नहीं मेल सेक्स, नहीं स्त्रीलिंग होता है, नहीं पुल्लिंग होता है, अर्थात जिसमें कोई लिंग ही भाग नहीं लेता है, वही जनन क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। जिस जनन की क्रिया में कोई लिंग भाग नहीं लेता है, जैसे अमीबा, हाइड्रा, कोई लिंगे न है, न स्त्रीलिंग है, न ही पुल्लिंग है। आया समझ में? तो पहला नंबर हेडिंग में ना और लिखो, जनन की वैसी विधि जिसमें कोई लिंग भाग नहीं लेता है। जनन की वैसी विधि जिसमें कोई लिंग भाग नहीं लेता है, जिसमें कोई लिंग भाग नहीं लेता है, उसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। अब बताइए, जब इसमें कोई लिंगे न है, न स्त्रीलिंग है, न पुल्लिंग है, तो कितना जीव इसमें रहेगा? दो की एक? दो। एक ही जीव रहेगा। दो काहे रहेगा? दो कब होता है? जब लैंगिक होता है, तब न एक स्त्री रहेगा, एक पुरुष रहेगा। अब एक ही बॉडी उसका है, नहीं उसमें कोई स्त्री है, नहीं कोई पुरुष, उसमें कोई लिंगे न है, तो इसमें कितना जीव भाग लेगा? एक जीव भाग लेगा। तो लिखो, अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेते हैं। अगला हेडिंग बनाओ, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा नंबर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। लिखिए, जिसमें खास लिंग, जनन की वैसी विधि, ऐसे लिखिए, जनन की वैसी विधि जिसमें खास लिंग ब्रैकेट में लिखना, मेल एंड फीमेल। कितने लिंग भाग लेते हैं इसमें? दो लिंग, मेल एंड फीमेल। जनन की वैसी विधि जिसमें कोई खास लिंग, ब्रैकेट में मेल एंड फीमेल, कौन कौन लिंग? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भाग लेते हैं, उसे ही लैंगिक जनन कहते हैं।
उसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, इसमें कितना जीव भाग लेगा? 2 जीव। लिखो आगे, इसमें 2 जीव भाग लेते हैं। इसमें 2 जीव भाग लेते हैं। हो गया। अगला हेडिंग बनाओ, अलैंगिक जनन कई विधि से होते हैं। पास्ट में पेन रुकना नहीं चाहिए। अलैंगिक जनन कई विधि से होते हैं। अलैंगिक जनन कई विधि से होते हैं। अब देखिए, अलैंगिक जो होता है यह कई विधि से होता है। ठीक है, पहला लिखो विखंडन, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजन। विखंडन या विभाजन भी लिख सकते हैं आप। विखंडन या विभाजन। अलैंगिक जनन का पहला विधि हो गया विखंडन या विभाजन। इसको हम लोग कहते हैं फीजन। FISSION, फीजन हो गया पहला विधि। चलो दूसरा लिखो मुकुलन, इसको हम लोग बडिंग कहते हैं। मुकुलन, बडिंग। तीसरा हो गया आपका पुनर्जनन। तीसरा यहां से लिखो पुनर्जनन या अपखंडन। अलैंगिक जनन का तीसरा विधि हो गया पुनर्जनन या अपखंडन। इसको हम लोग कहते हैं रीजेनरेशन। क्या कहते हैं? रीजेनरेशन। लिखिए फास्ट में। अलैंगिक जनन का तीसरा विधि पुनर्जनन या अपखंडन। इंग्लिश में लिखो ब्रैकेट में रीजेनरेशन। हो गया। चलिए, चौथा होता है खंडन। खंडन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। दिखाई दे रहा है सबको? फ्रेगमेंटेशन। ये हो गया आपका अलैंगिक जनन का चौथा विधि, फ्रेगमेंटेशन। इसको हम लोग बोलते हैं खंडन विधि। और लैंगिक जनन का ये चौथा विधि क्या हो गया? खंडन। अगला लिखो बीजाणु जनन। और लैंगिक जनन का सबसे लास्ट विधि हो गया बीजाणु जनन, एस्पोरुलेशन। एस्पोरुलेशन या एस्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं इसको। लिखना चाहते तो लिख सकते हैं आप, एस्पोर फॉर्मेशन। एस्पोर फॉर्मेशन। एक और विधि, छठा विधि है जो पौधों में होता है, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। छठा लिखो कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, इसको हम लोग कहते हैं दूसरे टर्म में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये होता है प्रायः पौधों में। ये भी अलैंगिक जनन का ही प्रकार है, लेकिन पौधों में कभी कभी लैंगिक जनन भी होता है। वो आपको दूसरा चैप्टर में पढ़ाएंगे। इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे कि पौधा में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों होता है। तो पौधा में जो अलैंगिक जनन होता है उसी जनन को हम लोग कहते हैं कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। इंग्लिश में लिखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
हो गया यहाँ तक सबका? हम फास्ट नहीं हैं, आप स्लो हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, कल इन सब को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग डिटेल्स।